सोचिए जरा, इस इतने बड़े अंतहीन से लगने वाले ब्रह्मांड में जहां अरबों खरबों तारे और ग्रह हैं, वहीं हमारी पृथ्वी जीवन का अकेला ज्ञात ठिकाना है ना? ये कमाल की और थोड़ी रहस्यमयी बात। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो पृथ्वी को इतना इतना खास बना देता है? क्या वजह है कि जिंदगी सिर्फ यहीं पनपी और कहीं नहीं? देखिए, इस पहेली का जवाब मिलना शुरू होता है हमारी पृथ्वी की लोकेशन से। हमारा ग्रह सिर्फ अंतरिक्ष में तैरता एक पत्थर का गोला नहीं है, इसकी जगह वो बहुत खास है। साइंटिस्ट इसे एक बड़ा मजेदार नाम देते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन। मतलब पृथ्वी अपने तारे यानी सूरज से एकदम सही दूरी पर है। न तो इतनी पास कि गर्मी से सब कुछ जलकर राख हो जाए और न ही इतनी दूर कि सब कुछ बर्फ बन जाए। ये बिल्कुल सही दूरी ही जिंदगी की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। ठीक है, तो सही जगह तो मिल गई, पर किसी रेसिपी की तरह जीवन के लिए भी कुछ खास चीजों की जरूरत थी, और वो सारी जरूरी चीजें किस्मत से सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद थीं। और इस रेसिपी में सबसे सबसे जरूरी चीज वो है पानी। इसे जीवन का अमृत कहा जाता है। पानी के बिना हम लाइफ की वैसी कल्पना भी नहीं कर सकते जैसी हम जानते हैं। हमारे शरीर की हर छोटी से छोटी कोशिका को इसकी जरूरत है। और कमाल की बात पता है क्या है? पृथ्वी अकेली ऐसी जगह है जहां पानी हमें अपने तीनों रूपों में मिलता है। पहाड़ों पर बर्फ की तरह ठोस, नदियों और समंदर में तरल, और हवा में भाप यानी गैस की तरह। और जीवन का चक्र चलने के लिए इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। रेसिपी में अगली चीज है हमारा वायुमंडल। इसे सिर्फ हवा की परत मत समझिए, ये तो एक अदृश्य सुरक्षा कवच, एक कंबल की तरह जिसने पृथ्वी को लपेट रखा है और हमें अंतरिक्ष के खतरों से बचाता है। और ये कवच, ये वायुमंडल हमारे लिए दो बड़े जरूरी काम करता है। पहला, ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, और दूसरा, ये सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों को हम तक पहुंचने से रोकता है। इसके बिना तो यहां जीवन का होना नामुमकिन था। अच्छा, अब इस पूरी रेसिपी को एनर्जी कौन देता है? वो पावर कहां से आती है जो जीवन के इस इंजन को चलाती है? जवाब है हमारा अपना सूरज। जरा सोचिए, अगर सूरज ना होता तो हमारी पृथ्वी बस एक ठंडी अंधेरी चट्टान होती। इसी की ऊर्जा से तो पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। यानी जो सांस हम ले रहे हैं वो असल में सूरज की दी हुई ऊर्जा का ही नतीजा है। तो ठीक है, हमारे पास सही जगह है, सही सामान भी है, लेकिन क्या जीवन बस यूं ही बन गया? नहीं, ये तो लाखों करोड़ों साल का एक बहुत बहुत लंबा सफर था। सुनने में शायद अजीब लगे, पर पृथ्वी पे जिंदगी की कहानी शुरू हुई थी बहुत ही छोटे छोटे, इतने छोटे कि दिखते भी नहीं, उन जीवों से जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। अरबों साल तक सिर्फ वही थे, और उन्हीं ने धीरे धीरे हमारे ग्रह को बाकी जीवन के लिए तैयार किया। और बस उन्हीं छोटे छोटे जीवों से वो कहानी शुरू हुई जिसे हम एवोल्यूशन या विकास कहते हैं, और ये कहानी आज भी चल रही है। करोड़ों सालों में हालात के हिसाब से खुद को बदलते बदलते नई नई तरह की प्रजातियां बनती गईं, और उस लाखों साल लंबे सफर का नतीजा, वो नतीजा हम आज अपने चारों तरफ देखते हैं। जंगलों में दौड़ते जानवर, समुंदर में तैरती मछलियां, आसमान में उड़ते पंछी, और हम इंसान, ये सब उसी एक शुरुआत का हिस्सा हैं। पर यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जिंदगी का ये जो पूरा ताना बाना है ना, ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका है। ये जितना मजबूत है उतना ही नाजुक भी। देखिए, जब तक ये बैलेंस बना रहता है, प्रकृति फलती फूलती है, हवा पानी सब साफ रहता है। लेकिन जैसे ही इंसानी गतिविधियों जैसे पोल्यूशन या जंगलों की कटाई से ये बैलेंस बिगड़ता है, तो पूरा का पूरा जीवन ही खतरे में पड़ जाता है। और यहीं पर हमारी भूमिका आती है। हम जो इस अनोखे ग्रह पर रहते हैं, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। आखिर हमें ही तो इस पृथ्वी और इसके माहौल को बचाना होगा, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई घर है ही नहीं। तो हमेशा याद रखें, पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये जीवन का वो अनमोल घर है जो हमारे पास इकलौता है, और इसे बचाना हम सबकी